हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एस्पिरेंट्स जिनकी एज 25 से 29 साल है, उनके लिए टॉप 3 एडवाइस में यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसको जरूर से ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो टॉप 3 एडवाइस है, मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि इनको अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वैकेंसी है 1000, प्रिपरेशन करने वाले हैं 10 लाख, तो ओनली 1000 को ही जॉब मिलेगी, बाकी लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप जो है इस 3 एडवाइस को फॉलो करने के बाद सिलेक्ट होंगे ही होंगे, ये मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। और जो गारंटी ले रहा है वो आपको उल्लू बना रहा है। ठीक है, तो टॉप 3 में से जो लास्ट वाली एडवाइस है, इसको तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती, सबसे ज़्यादा गलती यही है टॉप 3 वाली। ठीक है, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट जिनकी एज 25 से 29 ईयर की है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो मैक्सिमम गलती यही वाली करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप अच्छे तरीके से आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली एडवाइस है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, चाहे कुछ हो जाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है, बट एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, गया आपका एग्ज़ाम, तो जितना भी आपका कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, और अगर आपका हो सकता है किसी मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा, तब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि आपका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग जो है प्रीलिम में लटक जाते हैं। तीसरी बात, अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा रहा, ठीक है, मतलब प्रीवियस एग्जाम आपके बहुत अच्छे गए, तो आपको लगता है कि ये भी अच्छा जाएगा, तो इस कॉन्फिडेंस, मतलब ये वाला जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको प्रेशर होके ही प्रिपरेशन करना है, अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपना एग्ज़ाम खराब कर दोगे और उतनी अच्छी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि इस बार तो मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम प्रेशर में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, अगर आप अटक गए, तो जो आपका कॉन्फिडेंस जब गिरेगा ना, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस बनाने में महीनों लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत रिग्रेट होता है इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी एग्ज़ाम हॉल में जब नहीं कर पाते, बहुत दुख होता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखिएगा। आप सोचिएगा कि आप फ्रेशर हो, उस हिसाब से उतनी मेहनत आप करिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है अननेसेसरी गाइडेंस। देखो, पहले क्या होता था, इंटरनेट पे गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता था। ठीक है, टाइम लग जाता था। बट अभी का टाइम ऐसा हो चुका है कि इंटरनेट ओवरलोड हो चुका है गाइडेंस से। अब आपके पास इतनी सारी चॉइसेस है कि आप किस किस को फॉलो करोगे। कोई बोलता है 2 बजे उठो रात के, कोई बोलता है 3 बजे उठो, कोई बोलता है 7 बजे उठो, कोई बोलता है ये फॉलो करो, कोई बोलता है वो फॉलो करो। जितने भी अभी आप देखोगे यूट्यूब पे, मैक्सिमम जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सबका यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, जितने भी सिलेक्टेड है, और सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज आपको डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, सब के सब आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे, आपको अपना दिनचर्या दिखाएंगे कि हाँ ये है, वो है, ऐसा किया मैंने प्रिपरेशन, ये किया, वो किया, दुनिया भर का। कोई बोलेगा कि मैं फलाना मॉक टेस्ट मैंने हमेशा अपने जो है प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया और उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया। आप ऐसे हो कि आप जो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो मॉक टेस्ट को। ठीक है, वो मॉक टेस्ट को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बट उसने जब बताया कि उसका सिलेक्शन उस मॉक टेस्ट से हुआ है, तो आप कुछ भी करोगे, बट वो मॉक टेस्ट लेने का ट्राई ज़रूर करोगे, जो कि एक अननेसेसरी गलत गाइडेंस है। वो जो है तुक्का लगाने वाली बात होगी। ठीक है, जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ भी लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मेरे 29 पॉइंट इतने आ गए आउट ऑफ 30। ठीक है, तो मैं ये गारंटी लेके बोलता हूँ कि आपके उतने मार्क्स आ ही नहीं सकते। 0.001% चांस है कि आपके सेम उसके मार्क्स जितने हैं ना टॉपर के, उतने आपको आएंगे। ठीक है, तो ये अननेसेसरी जो गाइडेंस होता है, आप इसमें फंस जाओगे और आप अपने पे काम नहीं कर पाओगे। दूसरे को गाइडेंस सुनोगे, जैसे कि कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, वो बोलेंगे कि इंग्लिश के लिए ये करो, रीजनिंग के लिए ये करो, मैथ्स के लिए वो करो। फिर आपके टीचर अलग आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे, ये करो, वो करो, 30 दिन बचिए, 20 दिन बचिए। अननेसेसरी प्रेशर होता है इससे। ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है और आप खुद पे काम ही नहीं कर पाते, खुद की कमियों पे काम नहीं कर पाते।
आप दूसरों को देख के जो है उनकी स्ट्रेटेजी सुन के अननेसेसरी का जो गाइडेंस होता है वो जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो सिलेक्टेड है इसलिए आप जो ज़बरदस्ती का सुन रहे हो क्योंकि आपको भी सिलेक्ट होना है। तो मॉक टेस्ट वाला जो एग्जांपल मैंने दिया कि वही मॉक टेस्ट से उसका सिलेक्शन हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये उसकी चॉइस थी। ठीक है, उसके पास जो है पैसे थे, उसने अफोर्ड कर लिया, बट आपके पास नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ओवर गाइडेंस के चक्कर में, मतलब अननेसेसरी जो गाइडेंस होता है उसके चक्कर में आप अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करोगे, और करते भी होंगे मैक्सिमम लोग। कोई बोलता है ये बुक ले लो इंग्लिश के लिए, वो बुक ले लो वोकेबलरी के लिए, ये वो दुनिया भर का। ठीक है, तो अननेसेसरी गाइडेंस मत लो। कोई बोलता है कि इसका भी फॉर्म भरो, उसका भी फॉर्म भरो, ये भरो वो भरो, उसकी भी प्रिपरेशन करो, बट ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। अननेसेसरी का गाइडेंस आपको नहीं लेना है, अदरवाइज़ उसका रिज़ल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, ये गलती जो है काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अवॉइड करने का सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके का नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है, वो भी अपनी। आपको तो पता है कि क्या क्या आने वाला है, मॉक टेस्ट दो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आने, बस फिर आपको ये ट्राई करना है कि अब इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अननेसेसरी गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको लो मत, बर्डन होगा और आप वो कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको टारगेट देंगे कि हाँ ये टारगेट है आज का, मेरा ये टारगेट है, वो टारगेट है। टारगेट से पढ़ोगे, टारगेट बना के पढ़ोगे ना, टाइम टेबल बना के, जो कि आजकल का फैशन हो चुका है बैंकिंग एस्पिरेंट्स का, कि टाइम टेबल बना के पढ़ते। 10th 12th का एग्ज़ाम जो होता है, जो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं हम लोग, वो पहले दूसरे का एग्ज़ाम नहीं है, उसमें आपने टॉप किया होगा, इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी नॉर्मल एस्पिरेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की नहीं। टारगेट की बात कर रहा था मैं, तो अगर आप टारगेट फॉलो करते हो तो आप अपने पे काम नहीं करोगे। मान लीजिए आपने इतना इतना टारगेट रखा, ठीक है, कि आपको ये बनाना है, रीजनिंग बनाना है, इंग्लिश बनाना है, वो ख़त्म हो गया आपका टारगेट, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत काम कर लिया भाई, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में जो कि आपको फंसा देगा। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे बन ही नहीं पा रहा होगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है ना, वो तो आपने दिया ही नहीं, पूरा दिन तो ख़राब कर दिया, उस पर आपने टाइम दिया ही नहीं कि हाँ अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो इसको हैंडल कैसे करूँगा, वो तो आपको आता ही नहीं है। आपने सिर्फ टारगेट कंप्लीट कर लिया बस देख के, अननेसेसरी का गाइडेंस, फेक गाइडेंस, उसको देख के आपने फॉलो किया और फिर रिजल्ट आपको तो पता ही है क्या होने वाला है। तो इसलिए अननेसेसरी गाइडेंस फॉलो मत करो, अपना देखो अपने को क्या करना है। एग्ज़ाम में वो नहीं आने वाला है जो आपको टारगेट देने वाला है, एग्ज़ाम में सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही हैंडल करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि आप जो है दूसरों से कंपेयर मत करो, दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत करो, टॉपर से कंपेयर मत करो। ठीक है ना, टॉपर से कंपेयर मत करो, क्योंकि अगर 35% वाला का भी सिलेक्शन हुआ है और 99% या 100% वाला का भी सिलेक्शन हुआ है, तो दोनों सेलेक्ट हुए हैं, है ना, दोनों ही सिलेक्ट हुए हैं, दोनों को कम ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है, सैलरी बराबर मिलने वाली है, तो दोनों का जो लेवल है वो सेम है। आपने एग्ज़ाम में कितने भी झंडे गाड़ दिए होंगे, बट अभी आप जो है सेम लेवल पे हो। ठीक है, कोई कट ऑफ पे क्लियर करता है या कोई कट ऑफ से 40 नंबर ऊपर पे क्लियर करता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। तो कंपेयर करना आप बंद कर दो टॉपर से खुद को। अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, आप टॉपर से कंपेयर कर रहे होंगे कि उसके इतने मार्क्स कैसे आ गए, मेरे कैसे आएंगे, उनसे अगर आपने कंपेयर किया तो आप अपनी लाइफ तो आधी लाइफ वहाँ पे ख़त्म कर दी। आप अलग हो, वो अलग है, उसका दिमाग अलग है, उसकी सोचने की क्षमता अलग है, आपकी सोचने की क्षमता अलग है, आपका दिमाग अलग है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अलग है, उसकी एज अलग है, आपकी एज अलग है। काफ़ी लोग जो है कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसकी कम एज है, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरी एज अभी तक इतनी हो गई है, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेंगी, ये वो दुनिया भरेगा। हो सकता है उसका बैकग्राउंड उस तरीके से होगा, आपका बैकग्राउंड उतना नहीं है, हो सकता है उसको उतनी सारी सुविधाएं मिली होगी, हो सकता है उसको अच्छा गाइडेंस मिला होगा पहले से ही, आप जो है अननेसेसरी गाइडेंस में फंस गए और आपको सही गाइडेंस नहीं मिला और आप जो है पीछे रह गए उससे। तो कंपेयर मत करो, हो गया ना उनका सिलेक्शन, होने दो भाई, आपका सिलेक्शन भी होगा, टाइम लगेगा, ये आपको सोचना है, उनसे कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप टॉपर से कंपेयर करोगे या किसी से भी कंपेयर करोगे तो आप जो है खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो और फिर खुद को कोसोगे। अगर आप उनके लेवल पे नहीं आ पाओगे ना तो आप खुद को कोसोगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होगा, आप जो उसको देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, ये हो गए वो हो गए, आप उससे कंपेयर करने लगे अपनी लाइफ को या जो भी है, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, आपका अभी प्री भी नहीं निकल रहा है और आरबीआई ग्रेड बी टॉपर के लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, आपके इतने सारे अटेम्प्ट हुए हैं, आपका नहीं निकल रहा है, तो आप जो है अननेसेसरी अपने पे प्रेशर ले रहे हो सकता है उनको सारा गाइडेंस सही से मिला हो, इसलिए उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है। हो सकता है वो छुपा भी रहे होंगे, उनके काफ़ी सारे अटेम्प्ट ऐसे भी होंगे जिनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसे भी एग्ज़ाम होंगे जिनमें उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अभी आप देखोगे IBPS PO में क्वांट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, बट SBI PO में उनका नहीं हुआ। इसका मतलब आप कंपेयर मत करो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। कंपेयर करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर लोगे। ठीक है, तो दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका सिलेक्शन इतने जल्दी हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, ये हो गया वो हो गया, उसका लाइफ, उसकी दिनचर्या, उसका पैसा, उसका ये वो दुनिया भरे का देख के आप इन्फ्लुएंस मत हो और कंपेयर मत करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भरे का। आप जैसे हो, जो भी हो, आप बेस्ट हो। दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं समझना है, कभी कम नहीं समझना है दूसरों से कि उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ तो वो महान है, ये है वो है, दुनिया भरे का। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे भी पेरेंट्स, आपके और मेरे पेरेंट्स, अगर उनका सिलेक्शन बैंक में नहीं हुआ है तो क्या वो यूजलेस है? क्या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, या उनकी मैरिज नहीं हुई, या ऐसा कुछ इस तरीके का? वो अपना अलग फील्ड में उन्होंने मेहनत किया और आज आपको पढ़ा रहे, आपको पाल पोस के बड़ा किया। तो कंपेयर मत करो उनसे कि वो बैंक में सिलेक्ट है, ये है वो, SSC में है, रेलवे में है, ऐसा वैसा दुनिया भर का। हमारे पेरेंट तो नहीं है ना। अब अपने पेरेंट का एग्जांपल ले सकते हो कि वो तो नहीं है ना, तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा? क्या उनकी इज्जत नहीं करना चाहिए, या वो टैलेंटेड नहीं है? तो इसी वजह से दूसरों से कंपेयर मत करो। और जिनकी एज मैं बोल रहा हूँ कि 29 के आसपास पहुँच चुकी है, लास्ट स्टेप है उनका बैंकिंग एग्ज़ाम का, तो आप प्रेशर मत लीजिए। पहली बात तो प्रेशर नहीं लेना है। आपको पता है आपके पास एक अटेम्प्ट है, ठीक है, एक या दो अटेम्प्ट जितना भी है, आप बिंदास होकर अपना अटेम्प्ट दो, जो होगा देखा जाएगा। दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो आपका सिलेक्शन होगा, एक तो नहीं होगा। नहीं होगा तो आप कुछ दूसरा करोगे। ये सोचो कि अगर नहीं हुआ, पहले ही सोच लो कि हाँ भाई मेरे पास 2 अटेम्प्ट है, नहीं होगा मेरा, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम करूँगा कुछ भी, और अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। पहले के पहले प्रेशर मत लो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी से आपको सोचना है कि नहीं होगा भाई, अभी से आपको सोचना है कि नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अननेसेसरी प्रेशर मत लो। मैंने एग्जांपल दिया, अपने पेरेंट्स के बारे में आप सोचो कि अगर वो कोई जॉब में नहीं है तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर उनके बारे में सोचिए जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी हाथ पैर है, आप भी पैसा कमा सकते हैं। मेन बात आती है पैसा ही, लास्ट में एक ही बात आती है, बैंक वाला क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, रेलवे वाला क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, SSC वाला क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो मेन बात घूम के पूरा का पूरा पैसा पे आता है। तो मेन बात ये है कि आपको बस पैसा कमाना है। सबका मोटिव सिर्फ पैसा ही है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप पैसा कमा सकते हो, आप अदर सोर्स से भी पैसा कमा सकते हो सकता है कम कमाओ आप, बट ये नहीं है कि आप जो है घर बैठे रहोगे। बहुत सारी ऐसी जॉब है, जॉब कर सकते हैं, बट आपके पास अभी चांस है तो डेफिनेटली आप जो है अच्छी मेहनत करके 100% इसमें देने का ट्राई करिएगा, तो चांसेस हो सकता है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बट इसको दिल से नहीं लगाना है और ये नहीं करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, ये दुनिया भर सोसाइटी, उनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी आपको जो है हर महीने जियो का रिचार्ज करके देते हैं कि हाँ भाई पढ़ ले, वो थोड़ी हर फॉर्म की फ़ी पे करने के लिए पैसे देते हैं आपको, वो थोड़ी आपके जो है आने जाने का खर्चा भरते हैं, वो थोड़ी आपको खाना खिलाते हैं, वो थोड़ी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। जब वो अच्छा सोचते नहीं, जब उनका कोई योगदान ही नहीं है आपके लाइफ में, तो उनके बारे में सोचने से मतलब क्या है। रही बात फैमिली की, तो देखो फैमिली को आपको ही समझना पड़ेगा और आपको अपने बारे में पहले सोचना है। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना है, देन आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, उनको समझाना है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने हिसाब से, मेरे को अपने हिसाब से करने दो, और अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप अर्निंग स्टार्ट कर दो, कुछ भी आप काम कर सकते हो जो भी है। ठीक है, फैमिली से कोई हेल्प मत लो, अगर आपको इतना ही लगता है तो फैमिली से कोई हेल्प मत लो, आप अर्निंग स्टार्ट कर दो, कुछ भी काम करो, अपनी स्टडी करो, और जो भी आपकी अर्निंग होती है वो सारा का सारा अपनी स्टडी में डालो और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करो।
ठीक है, आपके पास टाइम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब ये भी अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा तो आप जो है कुछ अन्य स्किल में काम कर सकते हो, कुछ अन्य डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, कुछ अन्य फील्ड में काम कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, वो एक मिथ है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होगा तो ही इज्जत मिलेगी, ये वो दुनिया भर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात है पैसा। पैसा आप कमा रहे हो तो आपकी इज्जत डेफिनेटली होगी और आपकी रिस्पेक्ट हर जगह होगी। तो इसलिए कंपेयर मत करो खुद को दूसरों से, दूसरों की लाइफ से, और दूसरों के गोल से भी कंपेयर मत करो कि उसको आरबीआई बनना है तो मुझे भी आरबीआई बनना है, उसको एसबीआई पीओ बनना है तो मुझे भी एसबीआई पीओ बनना है। भाई उसका लेवल आपके लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। हो सकता है वो एसबीआई पीओ बन जाए, बट आपका लेवल उतना है ही नहीं, आपका प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये सोच सकते हो कि आप भी एसबीआई पीओ बनोगे, बन सकते हैं, बट टाइम लगेगा ना। जितना उसको लगाया है उससे कई ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है अगर आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं होता है तो दूसरों की लाइफ स्टाइल, दूसरों को देख के आपको डेफिनेटली कंपेयर नहीं करना है, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप को अच्छे लेवल पे समझना है, लो लेवल पे नहीं समझना है। ठीक है, मेहनत करते जाना है। अगर आपका अच्छा खासा रहा, प्रिपरेशन अच्छे खासी रही तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। ये 3 एडवाइस फॉलो करो। अगर आप फॉलो करना चाहते हो, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी, बट जो रियल चीज़ मैं फेस किया मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका दुखड़ा जो है कहीं पे भी रो मत आप, किसी के भी पास भी, क्योंकि कोई आपको सॉल्यूशन देने वाला नहीं है, कोई सब कुछ ठीक करने वाला नहीं है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, वो कोई दूसरा ठीक करने वाला नहीं है, उसको आपको ही देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि मेरी एज इतनी हो चुकी है, मेरा भी इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्री नहीं निकल रहा है, मीस नहीं निकल रहा है, कैसा होगा, क्या होगा, कोई एडवाइस दे दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर है, याद रखना, वो आपके कॉम्पिटिटर है। पहले वो खुद सिलेक्शन लेंगे, बाद में फिर एडवाइस देंगे आपको। तो इसलिए सेल्फिश बनो, खुद के बारे में पहले सोचो। अपना दुखड़ा कहीं नहीं रोना है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, बट हाँ कॉन्फिडेंस रखना है और कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन करते जाना है। जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको करते जाना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।